श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 नवंबर के दिन है कार्तिक मास की सोमवार की अष्टमी। ठीक है, इस दिन आपको हल्दी की सात बिंदी वाला उपाय करना है। माँ अपने बच्चों के लिए करे, इच्छा पूर्ण होगी बच्चों की। तो आइए हम सभी लोग हल्दी की सात बिंदी वाला उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिमापुराण कथा से ही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सोमवार की अष्टमी जो कि बहुत दिनों बाद आई है, ठीक है, कम से कम जहाँ तक कि 4-5 महीने तो हो ही गए हैं सोमवार की अष्टमी जब से नहीं आई है। ठीक है, तो सोमवार की अष्टमी इतने दिनों बाद आई है तो आपको इस उपाय को तो करना ही चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताने वाला हूँ। तीनों उपाय में से जो आपको उपाय ठीक लगे वो आप सोमवार की अष्टमी के दिन अवश्य करना। ठीक है, जो कि पहला उपाय जो होने वाला है वो, अगर आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो विवाह का पर नहीं हो रहा हो, तो सोमवार की अष्टमी का ये उपाय आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पहला जो इस उपाय को आप अपने बच्चों के विवाह के लिए कर सकते हो। ठीक है, जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसका मात्र 3 महीने में विवाह पक्का होता है। तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी हल्दी की। ठीक है, हल्दी, अगर आपके घर में जो आप स्क्रीन पर हल्दी की गठान देख सकते हो, अगर ये वाली हल्दी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये वाली हल्दी है तो इसे अच्छे से पीस लेना, मिक्सर में मत पीसना। ठीक है, कोई भी पत्थर के ऊपर अच्छे से उसको पीस कर जो आपको पाउडर फॉर्म में हल्दी दिख रही होगी, ठीक है, वैसी आपको तैयार करना है। अगर वैसी आपके पास नहीं है, ठीक है, हल्दी की गठान नहीं है, तो फिर पीसी वाली आप हल्दी ले सकते हो। ठीक है, ले लेना हल्दी और उस हल्दी को किसी भी कटोरी में या किसी भी चीज़ में घोल लेना। ठीक है, घोल कर उसका पेस्ट तैयार कर लोगे। ठीक है, तैयार कर लोगे ना, और फिर आपको जाना है भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शिव के शिवालय में। ठीक है, आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हो, सुबह या शाम में। ठीक है, जाना, शंकर भगवान के मंदिर जाओगे, उसके बाद जो माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान है, ठीक है, सबको पता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान, जो शंकर भगवान की शिवलिंग है उसके सामने वहाँ पर एक मोटी सी लाइन होती है, वहाँ पर इस उपाय को आपको करना है। ठीक है, जो आप हल्दी घोल कर जो ले गए हो कटोरी के अंदर, उस हल्दी को अपने हाथ से जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है वहाँ पर बिंदियाँ लगाते जानिए। टोटल कितनी बिंदी लगानी है हमें? 7। ठीक है, पहली बिंदी लगाना आपके बच्चे के हाथ से ही इस उपाय को कराना है। ठीक है, तो हम पहली बिंदी लगा रहे हैं तो माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करिए। दूसरी बिंदी लगा रहे हैं तो भी भगवान से प्रार्थना कीजिए। तीसरी भी लगा रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए। ऐसी 7 बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर प्रार्थना कर करके लगा देना है। ठीक है, लगाओगे 7 बिंदी, लग जाए उसके 2 मिनट बाद जब तक आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए, भगवान शंकर से अपनी मनोकामना कहिए। ठीक है, जब वो 7 बिंदी लग जाए उसके बाद आप अपने दोनों हाथों में वही हल्दी को लगा लीजिए। ठीक है, जो आपने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर जो हल्दी लगाई ना, जो आपने 7 बिंदियाँ लगाई, वही 7 बिंदी में से थोड़ी थोड़ी हल्दी आपके दोनों हाथों में लगा लीजिए। आपके बच्चे के हाथ में लगा दीजिए, दोनों हाथों में। ठीक है, अच्छे से लगा देना। थोड़ी ज़्यादा हल्दी माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर बिंदी लगाना, जिससे आप अपने हाथ में जब हल्दी लगाओगे तो कम ना पड़े। ठीक है, ऐसी ज़्यादा बिंदी लगाना और आपके बच्चे के दोनों हाथों में उस हल्दी को लगा देना। ठीक है, लगाओगे, फिर लगाने के बाद आपको जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, मंदिर में ही हल्दी लगा लेना, फिर जाना पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे जाने के बाद जो दोनों हाथों में, आपके बच्चे के दोनों हाथों में हल्दी लगी है, तो बस वही हल्दी के छापे आपको पीपल के पेड़ पर 5 दे देने हैं। ठीक है, यानी कि 5 बार आपके हाथ के छापे, आपको दोनों हाथों के छापे 5 बार दे देने हैं। ठीक है, बस हल्दी पेड़ पर लगे या ना लगे, छापे दिखे या ना दिखे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। केवल 5 छापे आपको पीपल के पेड़ के ऊपर लगाकर आ जाना है और बस वहाँ पर प्रार्थना कर कर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करता है उसका मात्र 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करें अपने विवाह के लिए। तो बस यही था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपकी मनोकामना या फिर आपके जीवन में अगर कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई बीमारी
बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, तो आप उस तकलीफ़ को लेकर भी इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, आपको ऐसा लगता है कि भगवान शंकर मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं, भगवान शंकर को ये बात बताना ज़रूरी है, जैसे कि आपके मन में कोई बात है जो भगवान शंकर तक आपको पहुंचाना है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? मात्र आपको एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक बेलपत्र लेना और उस बेलपत्र का ध्यान रखना कि वो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेलपत्र लेना और उस बेलपत्र को लेकर जाना महादेव जी के शिवलिंग के पास। ठीक है, इस उपाय को सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर सकते हो। ठीक है, पहुंच जाना महादेव जी के शिवलिंग के पास। पहुंचने के बाद जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, अभी शुरुआत हुई थी वीडियो की तभी बताया, तो बस वहीं पर अपने हाथ में सबसे पहले उस बेलपत्र को रखना और जो मनोकामना है बाबा भोलेनाथ भगवान शंकर से, जो भी दिल की बात है वो सब कहना है। कहने के बाद उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको समर्पित करना है और वहीं पर समर्पित करने के बाद जो बेलपत्र की डंडी है वो जहाँ से जल बहता है उस साइड होनी चाहिए। ठीक है, बेलपत्र समर्पित करना, उस बेलपत्र पर अपना हाथ, जो सीधा हाथ है वो सीधा हाथ रखकर जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो सब माता अशोक सुंदरी जी से और बाबा भोलेनाथ से आपको कहना है और बस कहकर चढ़ाकर आपको वापस अपने घर पर आ जाना है। जो व्यक्ति अशोक सुंदरी माता के स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर अपनी मनोकामना कहकर आता है, उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये सोमवार की अष्टमी का सबसे आसान और सबसे अच्छा उपाय है। तो आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए। ठीक है, अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। या फिर आपका कोई कार्य अटक रहा हो, कोई नई कार्य हो रहा हो, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, आप इस उपाय को कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र 5 बेलपत्र की। ठीक है, कितनी बेलपत्र? 5 बेलपत्र। नहीं मिले तो भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर आप लोग ले सकते हो, पर इतना याद रखना कि आप भगवान शंकर से बेलपत्र ले रहे हो तो उनसे मंगना है हमें। ठीक है, बेलपत्र मंगकर भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, बेलपत्र 5 लेकर जाना महादेव जी के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुँचोगे, पहुँचने के बाद जो आपका फेस है, जो मुख है, वो उत्तर दिशा की ओर करना है। कौन सी? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर बैठ जाना है और जो 5 बेलपत्र है वो भगवान शंकर की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए। एक एक बेलपत्र चढ़ाना चाहो तो एक एक चढ़ाओ, अगर साथ में चढ़ाना चाहो तो साथ में चढ़ाओ। ठीक है, वैसे आप लोग एक एक कर कर बेलपत्र आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वो सब कहकर चढ़ाना और जो भी मनोकामना है भगवान शंकर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहकर चढ़ाना और जो भी मनोकामना है भगवान शंकर से कहना। आप इस उपाय को कर कर देखिए सोमवार की अष्टमी पर। अगली सोमवार की अष्टमी आएगी जब तक आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। तो ये था गुरु जी के तीनों उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। सोमवार की अष्टमी इतने दिनों बाद आई है, कोई ना कोई उपाय आप लोग अवश्य करें अपनी कामना के लिए। तो बस यही था गुरु जी का उपाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।